कभी सोचा है, हम बचपन से गणित, इतिहास, विज्ञान सब सीखते हैं, पर वो सबसे जरूरी सबक कभी नहीं सीखते जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पैसे का खेल कैसे खेला जाता है। हाँ, वही पैसा जो हमारे फैसले तय करता है, हमारे सपनों की कीमत तय करता है और कई बार हमारी आजादी भी छीन लेता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इफ यू डोंट मास्टर मनी, मनी विल मास्टर यू। अगर आप पैसों पर काबू नहीं पाएंगे तो पैसा आप पर काबू पा लेगा। किताब मनी मास्टर द गेम उसी खेल का नक्शा खोलती है। यह किताब बताती है कि अमीर लोग पैसे के साथ क्या अलग करते हैं, कैसे वे अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं, जबकि बाकी लोग सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। टोनी रॉबिन्स ने दुनिया के 50 से ज्यादा सबसे सफल निवेशकों से बातचीत की। वॉरेन बफेट, रे डालियो, कार्ल आइकेन जैसे नाम, और उन सबके अनुभवों से बनाए 7 कदम जिनसे कोई भी इंसान, चाहे उसकी आमदनी कितनी भी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। तो अगर आप भी पैसों के गुलाम नहीं, मालिक बनना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर, जहां हम सीखेंगे पैसे का खेल जीतना और बनेंगे अपने जीवन के सच्चे मास्टर ऑफ मनी। स्टेप 1, अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करो। हर सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है और पैसों की दुनिया में यह कदम है स्पष्टता, यानी क्लैरिटी। ज्यादातर लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्यों कमा रहे हैं। बस महीने की सैलरी आती है, खर्च होते हैं और फिर वही इंतजार अगले महीने का। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर आप ये नहीं जानते कि पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसलिए पहला कदम है खुद से यह सवाल पूछना, मुझे पैसा क्यों चाहिए? क्या आपको आर्थिक सुरक्षा चाहिए, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देनी है, या आप अपने सपनों को जीना चाहते हैं? जब ये जवाब साफ होता है तो पैसा एक साधन बन जाता है, मकसद नहीं। टोनी रॉबिन्स इस स्टेप में यह भी बताते हैं कि अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने से पहले आपको अपनी वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए। यानी अभी आपके पास कितना पैसा है, आपकी इनकम क्या है, खर्च कितना है और बचत कितनी हो रही है। बहुत लोग पैसे से डरते हैं, अपने बैंक अकाउंट की हकीकत देखने से बचते हैं, लेकिन सच्चाई से सामना करना ही बदलाव की शुरुआत है। इसके बाद आता है विजन। आपको यह तय करना है कि आप अपने पैसों से क्या बनाना चाहते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां आप सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि खुश होकर जी रहे हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जो चीज मापी जा सकती है वही सुधारी जा सकती है। यानी जब आप अपने पैसों की स्थिति को मापना शुरू करते हैं, तभी सुधार संभव होता है। इस स्टेप में एक और जरूरी बात है कमिटमेंट। सिर्फ जानना काफी नहीं, आपको यह तय करना होगा कि अब आप अपने पैसों पर कंट्रोल लेंगे, चाहे धीरे धीरे ही सही। छोटी सेविंग, छोटे इन्वेस्टमेंट और हर महीने का छोटा लक्ष्य, यही आपकी आजादी की नींव है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम तब शुरू होती है जब आप कभी नहीं हो पाएगा कि सोच छोड़कर मैं कर सकता हूं कहना शुरू करते हैं। इसलिए आज पहला कदम उठाइए, अपने पैसों की सच्चाई समझिए, अपने सपनों की दिशा तय कीजिए और खुद से वादा कीजिए कि अब आपकी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के नहीं, आपके अपने हाथों में होगा। स्टेप 2, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, नॉलेज इज पावर बट ओनली व्हेन यू अप्लाई इट। यानी ज्ञान में ताकत है, लेकिन तभी जब आप उसे इस्तेमाल करें। पैसे की दुनिया में भी यही सच है। अमीर और आम इंसान में सबसे बड़ा फर्क उनकी कमाई में नहीं, बल्कि उनकी समझ में होता है। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, जबकि बाकी लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी कंगाल हो जाते हैं और कुछ लोग मामूली इनकम से भी अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है अपने पैसों के बारे में सही जानकारी रखना। ये स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन जिंदगी में सबसे जरूरी होती है। आपको यह समझना होगा कि इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप इन चारों का संतुलन नहीं बनाएंगे तो चाहे जितना भी पैसा कमा ले, कभी सुकून नहीं मिलेगा। टोनी रॉबिन्स इस स्टेप में कहते हैं कि सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि पैसा कहां से आता है और कहां चला जाता है। हर महीने अपनी इनकम और खर्चों को लिखिए, देखें कि कौन सी चीजें जरूरी है और कौन सी सिर्फ आदत बन गई है। जब आप अपने पैसों का ट्रैक रखना शुरू करते हैं, तभी आपको असली कंट्रोल मिलता है। इसके बाद आता है इन्वेस्टिंग माइंडसेट, यानी अपनी सोच बदलना। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं,
बल्कि एक ऐसा बीज है जो सही जगह बोने पर फल देता है। छोटे छोटे निवेश, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, शेयर हो या फिक्स्ड डिपॉजिट, समय के साथ बड़ा रूप लेते हैं। यही कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत है। पैसा पैसे को जन्म देता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपको अपने पैसे को एनिमी नहीं बल्कि पार्टनर समझना चाहिए। जितना ज्यादा आप पैसों के नियमों को जानेंगे, उतना ही वो आपके लिए काम करेगा। इसलिए किताबें पढ़िए, वीडियो देखिए, समझिए कि मार्केट कैसे चलता है। हर दिन थोड़ा सीखिए, क्योंकि हर सीखा हुआ ज्ञान आपके भविष्य में ब्याज बनकर लौटेगा। फाइनेंशियल एजुकेशन कोई एक दिन की चीज नहीं, यह एक आदत है। जब आप इस आदत को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है। डर की जगह आत्मविश्वास आता है और तभी आप कह सकते हैं, अब मैं अपने पैसों का मालिक हूं, गुलाम नहीं। स्टेप 3, खर्च और बचत का बैलेंस बनाओ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी पहले बचत करें फिर खर्च कीजिए। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वे कमाते हैं, खर्च कर देते हैं और जो बचता है वही सेविंग में डालते हैं। यही आदत उन्हें कभी वित्तीय आजादी नहीं देती। असली बदलाव तब आता है जब आप पैसों को सिस्टम के रूप में देखना सीखते हैं। इस स्टेप में सबसे पहला कदम है अपनी इनकम और खर्चों का स्पष्ट हिसाब रखना। हर महीने कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, इसे लिखना जरूरी है। जब आप संख्या देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि पैसा कहां जा रहा है और कहां बच सकता है। इसके बाद आता है बजटिंग। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अपना बजट हमेशा 4 हिस्सों में बांटे। 1, जरूरी खर्च, खाना, बिल, घर का खर्च। 2, बचत और निवेश। 3, शिक्षा और सेल्फ इंप्रूवमेंट। 4, मजा और अनुभव। इस तरीके से पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता, बल्कि हर रुपये का उद्देश्य तय हो जाता है। छोटी छोटी बचतें और सही निवेश बड़े बदलाव ला सकते हैं। यही कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत है। रॉबिन्स इस स्टेप में एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, माइंडसेट बदले। बचत को कष्ट या कमी समझना छोड़ दे। इसे अपने सपनों और आजादी की दिशा में एक निवेश माने। जब आप इस सोच के साथ बचत करेंगे तो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। एक और जरूरी टिप है ऑटोमेटिक सेविंग। अपने बैंक अकाउंट में कुछ हिस्सा हर महीने अपने आप बचत या निवेश में चला जाए। यह आदत बन जाती है और आप बिना स्ट्रेस किए पैसे बढ़ाते हैं। इस स्टेप का मूल संदेश यही है, पैसा सिर्फ कमाना ही सब कुछ नहीं है, उसे सही तरीके से बांटना, बचाना और निवेश करना असली ताकत है। जब खर्च और बचत का संतुलन बन जाता है तो डर की जगह आत्मविश्वास आता है और यही पहला बड़ा कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। स्टेप 4, निवेश को समझो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, मनी इज नथिंग मोर देन अ टूल टू क्रिएट फ्रीडम। यानी पैसा सिर्फ एक उपकरण है जो आपको आजादी दिला सकता है, लेकिन इसके लिए आपको उसे सही जगह लगाना सीखना होगा। सिर्फ पैसा बचाना या कमाना पर्याप्त नहीं है। असली ताकत तब आती है जब पैसा आपके लिए काम करे। यही निवेश की असली परिभाषा है। सबसे पहले समझिए, निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वह समय के साथ बढ़े। इसका सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग, यानी पैसा पैसे को जन्म देता है। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आपका पैसा बढ़ेगा। रॉबिन्स इसे 8वां आश्चर्य कहते हैं। छोटी छोटी रकम भी अगर सही दिशा में लगाई जाए तो सालों में बड़ी संपत्ति बन सकती है। निवेश के लिए सबसे पहला कदम है सही विकल्प चुनना। मार्केट में कई विकल्प हैं, शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ETF और प्रॉपर्टी। रॉबिन्स कहते हैं कि शुरुआत में समझदारी यह है कि आप लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स और सुरक्षित निवेशों पर ध्यान दें। इससे जोखिम कम होता है और लंबी अवधि में रिटर्न स्थिर रहते हैं। रॉबिन्स एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, निवेश में डर और लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। कई लोग मार्केट में उतार चढ़ाव देखकर बेच देते हैं या जल्दी कमाई के चक्कर में गलत निर्णय ले लेते हैं। इसलिए निवेश को लंबी अवधि की रणनीति बनाना जरूरी है। पैसा तभी बढ़ता है जब उसे समय दिया जाए और सही योजना के साथ रखा जाए। निवेश केवल पैसे बढ़ाने के लिए नहीं है, यह आपके भविष्य की सुरक्षा, आपके सपनों की पूर्ति और आर्थिक आजादी का रास्ता है। जब आप निवेश करना सीख लेते हैं
तो डर की जगह आत्मविश्वास आता है। आप अपने पैसों पर नियंत्रण रखते हैं और पैसे आपको नियंत्रित नहीं करते। इस स्टेप का संदेश यही है, पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, उसे सही दिशा में लगाना और समय के साथ बढ़ने देना असली शक्ति है। छोटे कदम उठाइए, समझदारी से निवेश कीजिए और अपनी जिंदगी की राह खुद तय कीजिए। स्टेप 5, फाइनेंशियल सुरक्षा का सिस्टम बनाओ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी सारे पैसे एक ही जगह न लगाएं। यह वित्तीय सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। निवेश करने और पैसा बढ़ाने के साथ साथ आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका पैसा हर स्थिति में सुरक्षित रहे। यही फाइनेंशियल सुरक्षा का सिस्टम है। सबसे पहले समझिए, मार्केट हमेशा स्थिर नहीं रहता। कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव। अगर आपका सारा पैसा एक ही निवेश में है तो जोखिम बहुत बढ़ जाता है। रॉबिन्स इसे ऑल वेदर पोर्टफोलियो कहते हैं। इसका मतलब है ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो किसी भी आर्थिक परिस्थिति में काम करे। इसमें पैसा कई तरह के निवेशों में बांटा जाता है, कुछ सुरक्षित, कुछ मध्यम जोखिम वाले और कुछ लंबी अवधि के लिए। इस स्टेप में दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है आपातकालीन फंड। हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रखें जो सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल हो। यह फंड अचानक आने वाली जरूरतों जैसे मेडिकल खर्च, नौकरी का नुकसान या बड़े बिलों के लिए काम आता है। इससे आपको तनाव नहीं होता और निवेश योजनाएं प्रभावित नहीं होती। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि फाइनेंशियल सुरक्षा सिर्फ निवेश में नहीं बल्कि सोच और आदतों में भी होती है। पैसे के नियमों को समझिए, खर्च और बचत का संतुलन बनाए रखिए और अपने पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा कीजिए। यह आदत आपको वित्तीय संकट से बचाएगी और आत्मविश्वास बढ़ाएगी। एक और जरूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी केवल उच्च रिटर्न के लालच में पैसा नहीं लगाइए। हमेशा जोखिम और लाभ का संतुलन देखें। रॉबिन्स कहते हैं, सिक्योरिटी इज फ्रीडम, यानी जब आपका पैसा सुरक्षित होता है तब आप स्वतंत्र महसूस करते हैं और बिना डर के बड़े निर्णय ले सकते हैं। इस स्टेप का सार यही है, फाइनेंशियल आजादी केवल पैसा बढ़ाने में नहीं बल्कि सुरक्षा और बुद्धिमानी में भी है। जब आप अपना पैसा सुरक्षित रखते हैं, आप हर परिस्थिति में आत्मविश्वासी रहते हैं और अपने सपनों की ओर लगातार बढ़ सकते हैं। स्टेप 6, टैक्स और फीस को समझो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द मोर यू कीप द मोर यू ग्रो, यानी जितना पैसा आप बचा कर रखेंगे उतना ही वह बढ़ेगा। लेकिन अक्सर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स और हिडन फीस में खो देते हैं। यही वजह है कि कमाई चाहे कितनी भी हो, रिटर्न कम हो जाता है। इसलिए इस स्टेप में सबसे महत्वपूर्ण बात है पैसे पर टैक्स और फीस का नियंत्रण सीखना। सबसे पहले समझिए टैक्स। हर देश में अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मूल बात यही है कि आपको अपनी आय और निवेश पर कितना टैक्स देना है, यह समझना जरूरी है। रॉबिन्स कहते हैं कि टैक्स को डर के बजाय स्मार्टनेस के टूल के रूप में देखें। सही प्लानिंग से आप टैक्स की राशि कम कर सकते हैं और ज्यादा पैसा अपने लिए बचा सकते हैं। इसके बाद आती है फीस की समझ। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हिडन फीस होती है, जैसे म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट फीस, ब्रोकरेज फीस और अन्य चार्जेस। छोटी छोटी फीस भी समय के साथ बड़ी रकम बन जाती है। रॉबिन्स सलाह देते हैं कि लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स या ईपीएफ में निवेश करें, क्योंकि इनका रिटर्न लंबी अवधि में बेहतर और फीस कम होती है। एक और जरूरी टिप है, अपने निवेश को हमेशा नियमित रूप से मॉनिटर करें, यह देखने के लिए कि कहीं कोई अतिरिक्त फीस या टैक्स का बोझ तो नहीं बढ़ रहा। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर चेक करेंगे तो आप अनावश्यक नुकसान से बच सकते हैं और अधिकतम फायदा कमा सकते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि पैसे का ज्ञान सिर्फ कमाई और निवेश में नहीं बल्कि बुद्धिमानी से खर्च और बचत में भी होता है। जब आप टैक्स और फीस को समझते हैं तब आप अपने पैसों को सही दिशा में लगाते हैं और उन्हें तेजी से बढ़ते हुए देखते हैं। इस स्टेप का मुख्य संदेश यही है, पैसा कमाना ही काफी नहीं, उसे बचाना, सुरक्षित रखना और अनावश्यक कटौती से बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप यह समझ लेते हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करता है और आप बिना डर के वित्तीय आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। स्टेप 7, दूसरों को दो, गिव बैक। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, रियल वेल्थ इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी असली संपत्ति केवल पैसा नहीं बल्कि दूसरों की मदद और योगदान है।
आपने मेहनत करके पैसा कमाया, सही निवेश किया, बचत की और अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाया। अब समय है कि आप उस सफलता का एक हिस्सा दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। यह स्टेप केवल दान करने तक सीमित नहीं है। दूसरों को देना मतलब अपने अनुभव, ज्ञान और समय को भी साझा करना। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप केवल उनके जीवन को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि अपनी जिंदगी में संतोष और खुशी भी महसूस करते हैं। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि बड़े निवेशक और सफल लोग हमेशा एक चीज साझा करते हैं, वे अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज और जरूरतमंदों के लिए देते हैं। यह आदत सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति भी देती है। जब आप अपनी संपत्ति को साझा करते हैं तो आपका दिमाग अबंडेंस की ओर सोचता है और आप नई संभावनाओं और अवसरों के लिए खुल जाते हैं। इस स्टेप का सार यही है, पैसे का खेल केवल कमाना और बढ़ाना नहीं है। असली अमीरी तब होती है जब आप अपने पैसों, समय और ज्ञान से दूसरों की मदद करते हैं। यह आपको संतोष, खुशी और गहरी आत्मविश्वास देता है। रॉबिन्स का कहना है कि गिविंग माइंडसेट अपनाने से आपका फाइनेंशियल जर्नी पूरा होता है। पैसा आपके लिए काम करता है और आप अपने जीवन के असली मकसद को पा सकते हैं। इसलिए याद रखिए, जितना आप देते हैं उतना ही आप पाते हैं। पैसे को केवल अपनी आजादी के लिए मत सोचिए, बल्कि इसे एक ऐसा टूल बनाइए जिससे आप दूसरों की जिंदगी में भी फर्क ला सकें। यही असली फाइनेंशियल मास्टरी और जीवन की असली सफलता है। कंक्लूजन, टोनी रॉबिन्स की किताब मनी मास्टर द गेम हमें सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि पैसे को समझने, उसे कंट्रोल करने और अपनी जिंदगी बदलने का पूरा रास्ता दिखाती है। हमने देखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम केवल मेहनत या किस्मत से नहीं आती, बल्कि सही सोच, सही योजना और सही निर्णय लेने से आती है। पैसा सिर्फ कमाना ही सब कुछ नहीं है, हमें उसे बचाना, निवेश करना और सुरक्षा के साथ रखना सीखना होता है। रॉबिन्स ने हमें सिखाया कि छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, चाहे वह अपने खर्च और बचत का संतुलन बनाना हो, निवेश की समझ हासिल करना हो या टैक्स और फीस को कम करना हो। हर कदम आपके पैसे को आपके लिए काम करने लगाता है। सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि असली अमीरी केवल संपत्ति में नहीं है। दूसरों को देना और अपने ज्ञान और अनुभव से योगदान करना आपकी फाइनेंशियल जर्नी को पूरा करता है। गिविंग माइंडसेट अपनाने से न केवल समाज को फायदा होता है, बल्कि आपकी अपनी सोच और खुशी भी बढ़ती है। टोनी रॉबिन्स का सबसे बड़ा संदेश यही है, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, यह एक निर्णय है। अगर आप आज से अपने पैसों को समझने, उन्हें सही दिशा में लगाने और अपनी आजादी के लिए काम करने का निर्णय लेते हैं, तो आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो अब यह आपका समय है। अपने पैसों को सिर्फ कमाने की चीज मत समझिए, उसे एक उपकरण बनाइए जो आपके सपनों को साकार करे, आपकी आजादी दिलाए और दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाए। याद रखिए, पैसा आपका गुलाम बने, मालिक नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।